सोटलू न काहे जाके जरिए साली। तो भाई जिस हिसाब से माहौल है या जिस हिसाब से स्टेज पे दूल्हा दुल्हन है, तो इससे ये देखने को मुझे समझ में आया कि भाई एक शादी का माहौल चल रहा है जिसमें दूल्हे का भाई दुल्हन की बहन से पूछ रहा है कि काहे ना जरिए सटेलू, यानी उनसे उनके पास वो लड़की सट क्यों नहीं रही है, उसकी साली उनसे चिपक लिपट क्यों नहीं रही है। और आगे बोलते हैं ओ भिले न कहलू खातिर दरिए साली, और ना ही जरी सटी और ना ही अभी तक तुमने कोई खातिरदारी की साली, यानी वो साली नाम से संबोधित कर रहे हैं, यानी भौजाई की बहन को। तो भाई वो सीधे सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ना सट रही हो ना खातिरदारी कर रही हो, क्यों? वो जानना चाहते हैं। रंगीन लगता है। और लाइन आगे बढ़ाते हुए कहते कि लहंगा की रीम में रंगीन लगता है, रंगीन लगता है, मतलब एकदम मस्त लग रही हैं, कलरफुल लग रही हैं। कोचो कोचो आँख गिन मारता है। और छोटी साली कच कच आंख मार रही है, गिन गिन के आंख मार रही है कि ज्यादा और कम ना हो जाए, बैलेंस बराबर रहे उस आंख मारने के सिलसिले का। और साली जवाब देते हुए ही कहती है कि भाई कौनो चीज है के ना हुई कमी, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कमी होगी। और अनार के बजरिया में जाई के ले आई मौसमी, पता नहीं अनार के बाजार में मौसमी क्यों लाने जाएंगे, यह हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो मुझे ये लाइन 2-3 बार नहीं 8-10 बार सुनी, लेकिन फिर भी मुझे यही समझ में आया कि अनार के बजरिया में जाके ले आई मौसमी। अनार के बाजार में मौसमी कौन खरीदता है भाई, मौसमी लेके आना चाहिए ना। और हाँ, इसी चीज का मेन डाउट था कि ऐसी क्या चीज है जो दीदिया नहीं दे रही है और ये देने के लिए तैयार है, कि बोल रही है कि जीजा दीदिया ना दी तो दे दे हमें। क्या आपको पता चला कि ऐसी क्या चीज है जिसको दीदिया नहीं दे पा रही है जो ये देने के लिए तैयार हैं? और भाई मुझे भी ये चीज समझने में बहुत टाइम लगा। अब देखते हैं कि आपको कितना समय लगता है। वीडियो के खत्म होने से पहले क्या आप बता दोगे? तो आज ये गाना हमने रखा है टॉपिक पे, वैसे जानते हैं बहुत ही पुराना गाना है, लेकिन फिर भी इस गाने को सुनने के बाद मेरी कुछ आइडिया थी जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। मेरा जो विचार था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ आपसे ये पूछूंगा कि आखिर ऐसी दीदियां क्या चीज नहीं दे पा रही हैं जो उनकी छोटी बहन देने के लिए उतावली हो रही हैं। और ये बात तुम्हें बताना जरूर है अगर तुम्हें समझ में आए तो, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आया कि आखिर वो क्या चीज है जो दीदियां नहीं देंगी तो ये दे देंगी। टेंशन मत लीजिए। नहीं, हम तो वैसे भी टेंशन नहीं ले रहे हैं, टेंशन तो ये लेंगे जिनको जवाब बताना है, समझ रहे हो ना। और समझे, मतलब यानी वो अभी तक अपना गाल गुलगुल्ला संभाल के रखी थी, लेकिन ये साला दाबे जा रहा है, मीसे जा रहा है, समझे। और कैसे गुलगुल्ला रखा गया है, तो वो रखा गया है महंगा क्रीम और फेयर लवली लगाने से, समझे। तुम्हें पता चला ना, अब तुम भी लगाना स्टार्ट कर दो आज से। और अब इस चीज में बाराती भी अपना हाथ साफ करना चाहते हैं, यानी वो भी चाह रहे हैं कि भाई उनको भी मिले जो दीदियां इनको नहीं दे रही हैं, और ये देने के लिए तैयार हैं, ये बाराती को भी दे। और इसीलिए बाराती सारे ताक रहे हैं, मुंह रहे हैं पगला के, समझे, सिर्फ इसी चीज को देख के वो भी ये चीज लेना चाहते हैं। और इस चीज से जीजा के भाई बहुत ही प्रसन्न हो गए, जिस हिसाब से उनको ऑफर मिला। तो वो कह रहे हैं कि भाई तारा जैसन साली, तारा लेखा साली मिले घरे घरे। और इस चीज से जीजा के भाई काफी ज्यादा खुश हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जैसी साली घर घर मिले, यानी हर जगह मिलना चाहिए। फिर तो जीजा लोगों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, जीजा के भाई लोगों के। तुम्हें चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो। 10 लोग खुश होके 10 लोग जहाने। अब ये जो 10 लोग खुश हैं और 10 लोग जल रहे हैं, तो आपको बता दें कि वो 10 लोग वो खुश हैं जिनको दीदियां नहीं दे रही हैं तो ये दे रही हैं। वो 10 लोग खुश हैं उस सर्विस से, लेकिन 10 लोग वो जल रहे हैं जिनको मिला ही नहीं। जैसे तुम, जिन्हारे भाग में साली नहीं है भाई, ना तुम्हारे भाई की ना तुम्हारी शकल पे कोई लाइन ही नहीं दे रही है, तुम जलोगे। 10 लोग खुश होके 10 लोग जहाने।
और इस चीज से साली काफी ज्यादा प्रसन्न होकर बोलती है कि हम हैं ओरिजिनल ऊहे अदानी। यानी यहाँ अदानी अदानी, मुझे तो अदानी ही समझ में आया, अगर आपको कुछ और समझ में आया हो तो बताइएगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो अदानी है, ओरिजिनल अदानी है, इसीलिए वो ये सब दे न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गई हैं। अदानी सच में देता है क्या ये सब, मुझे नहीं पता। और इस चीज से उनके और उनके साली का जोड़ी जम जाएगा। यानी दोनों ये कह रहे हैं, लड़की ये कह रही है साली अपने जीजा के भाई से कि भाई इसी वजह से तो हम दोनों की जोड़ी जमेगी और बहुत बढ़िया जमेगी जोड़ी। और फिर से अपनी सेकंड लाइन को जोड़ देते हुए और सेकंड लाइन को खत्म करते हुए कहते कि जीजा परेशान मत हो, अगर दीदिया नहीं देगी तो हम दे देंगे। कहाँ मिलेगी ऐसी साली भाई, कहाँ मिलेगी? समझे तो सच बताना, क्या तुम्हें अभी तक पता चला कि दीदिया क्या नहीं दे रही हैं जो ये देने के लिए तैयार हैं? अगर तुमने अभी तक पता कर लिया तो तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज है, और अगर नहीं पता कर पाए और कुछ ज्यादा सोच लिए हो तो साले अश्लील हो तुम मेरी तरह। तो शामिल हो जाओ ग्रुप में और चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं लाइन की तरफ। और कुछ चालाक लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं अश्लील हूं। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये सब जो हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि जूतों की बात हो रही है, या तुम्हें भी नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। ऐसे कौन साली भाई, हमारी साली मैं दूर दूर दिखते भी नहीं है, मतलब ऐसे कौन इस तरीके से डबल मीनिंग से, यानी इस तरीके से कौन साली कहती है कि भाई जो दीदिया नहीं दे रही है वो हम दे देंगे, और इस तरीके से तैयार हो, ये सीन चल रहा हो और मैं जूता मान लूंगा। इतना भोला नहीं हूं, तुम भोले हो सकते हो, मैं नहीं कि ये सब करने के बाद मैं ये मान लूं कि ये जूते की बात हो रही है। हाँ, मैं अश्लील हूं और मैं जानता हूं क्या देने की बात चल रही है और क्या लेने की। तुम नहीं समझ पा रहे तो भाड़ में जाओ। अब छक्का चौका मारने की क्या बात है? कुछ लोग जो लोग गाना देखे हैं बहुत पहले वो ये समझ गए होंगे जूते की बात हो रही है, लेकिन छक्का चौका खींच के मारने कहाँ मारा जाता है? छक्का चौका खींच के हैं। और इस चीज से साली काफी ज्यादा सहमत है कि भाई आप छक्का मारिए, चौका मारिए, खींच के मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हाँ, आज भर वो सिर्फ अपने जीजा के भाई के पीछे हैं। आज वो छक्का चौका कुछ भी मारे, मतलब आज ये ऑफर आज ही तक खुला हुआ है, समझे? और ई चीज से भाई जीजा के भाई काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए बारे। वो कहा तारे कि जा साली जीवन भर ही जिया, आबाद हो के जिया। यानी वो दुआएं दे रहे हैं उनको। और सच में भाई ऐसी साली हो तो कौन ना ही दुआएं दे, और इस तरीके से अगर ऑफर मिले तो भाई क्यों ना दे दुआएं। दो लो। अब तुम ये सोच रहे होगे कि अखिलेश और रितेश कौन है? रितेश तो जीजा के भाई और अखिलेश वो हैं जिन्होंने ये गाना अश्लील लिखा है, डबल मीनिंग वाला। तो भाई तहरा दीदी के छोड़ के तोहरे के पटा ले का? बहुत ही गंदा दिमाग है आपका, सच में। वो गोबर हो चुका है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है, उसकी सफाई करवा लीजिए सही समय पे। अखिलेश रितेश के आशीर्वाद हो। तो अखिलेश और रितेश ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई बस सबके घर में ऐसा ही साली मिले और सब सुख सेवा, सबको ये मजा मिलता रहे। और इस तरीके से अगर तुम्हें ये ऑफर मिले तो क्या सच में तुम ये आशीर्वाद नहीं दे दोगे? तुम तो वरदान दे दोगे। अच्छा है कि इंसानों को वरदान देने की ताकत नहीं दी भगवान ने, नहीं तो मेरा ठरकी दोस्त होता तो वरदान बांट देता, जाओ अमर हो जाओ। और देख लो साली किस तरीके से माहौल में बह गई है और वो किस हिसाब से उसके सर पे ठड़क चढ़ गई है। वो ये कह रही है कि छोड़ दे इंडिया, घुमाएं जर्मनी। यानी वो लड़के को कह रही हैं कि भाई इंडिया तो भूल जाओ, मैं तुम्हें जर्मनी घुमा सकती हूँ। सोचो क्या ही ऑफर मिल रहा है। आज तक हमें कोई लड़की यहाँ पास के चौराहे तक घुमाने ना ले जाए, यहाँ पे साली बहुत 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 किस्मत चाहिए रितेश भैया, बहुत। मैं आपके चरण चूमना चाहूंगा।
नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जो दीदियां नहीं दे रही हैं वो आप दे रही हैं, तो दिल की धनी तो है ही, और आप बहुत ही तरह से धनी है। मतलब आपके पास ऐसे ऐसे सामान है जिसकी तरफ से आप बहुत धनी है, बहुत लोगों के पास है, लेकिन ये सब नहीं करते हैं, लेकिन आप कर रही हैं, आप धनी हैं, इसीलिए तो आप जगह जगह फिर रही हैं, कारण यही है। मत हंसो, हंसेंगे तो ये, और मैं समझ गया हूं कि क्या दीदियां नहीं दे रही और ये देने के लिए तैयार है। तो क्या तुम्हें अभी तक पता चला कि क्या दीदियां नहीं दे रही और ये देने के लिए हंस हंस के दे रही हैं? तो बताओ, नहीं बता पा रहे हो तो बेकार हो, और अगर समझ रहे हो, ज्यादा समझदार हो मेरी तरह, तो हाँ हो, कोई दो राय नहीं है और सही सोच रहे हो। और यहाँ पे ये गाना खत्म हो गया। तो गाना बढ़िया है सच में, लेकिन जिस तरीके से लिखा गया है डबल मीनिंग के साथ, ना सोचते हुए भी तुम डबल मीनिंग सोचोगे, और मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचा हूँ, मैं श्योर हूँ। लेकिन इस गाने में शुरू के कुछ सेकंड निकाल दो और लास्ट के कुछ सेकंड निकाल दो, तो सच में वो जूता चुराई हटा देना, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा अश्लील के अलावा। और अश्लील है, बस इसको सही रास्ता देने के लिए जूता चुराई का रस्म दे दिया गया नाम। और सच में भाई बहुत गंदे तरीके से तुम खराब कर रही हो ये सारी चीजें। ये कुछ सोच के बनाई गई थी, तुम कहीं भी गू कर दोगे। अच्छी अच्छी चीजों को गू बनाना सीखना हो ना, तो ऐसे महान राइटर और गाने वाले सिंगर से तुम सीखो कि किसी की आस्था वगैरह इन सारी चीजों को, जो रीति रिवाज हैं, इनकी मारने कैसे खोल के। भाई ये रीति रिवाजों की खोल के मार रहे हैं, मत करो, बहुत ही गंदा लगता है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि वीडियो आनी है तो हौसला बढ़ाना पड़ेगा, और इतनी मेहनत किस लिए, तुम्हारे लिए, तो कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। बाकी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।